गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 4 का इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है द पैरट हु वुडंट टॉक। तो चैप्टर 1 में चलिए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे इस स्टोरी में। क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश कोर्स बुक का है द पैरट हु वुडंट टॉक। इसमें ये जो स्टोरी है ये सुनाया गया है एक छोटे बच्चे के द्वारा, और वो छोटा बच्चा कहाँ रहता है? वो मसूरी में रहता है। मसूरी, वो लोग ग्रो अप होते हैं मसूरी में, जो कि एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है। अब उस छोटा बच्चा किसके साथ रहता है? वो रहता है अपने दादा दादी और आंट रूबी के साथ। अब वो अपना स्टोरी सुनाता है कि क्या हुआ। अब वहां पे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन मसूरी ऑलमोस्ट ऑल आवर नेबर्स केप्ट अ पेट पैरट और पैराकिट। जब वो लोग मसूरी में बड़े हो रहे होते हैं तो वहां का नियम रहता है कि आसपास के जो भी पड़ोस में घर होते हैं वहां पे पैरट्स या फिर पैराकिट्स पाला जाता है। कुछ ही समय में वो सारे पैरट्स और पैराकिट्स बात करना सीख जाते हैं। वो लोग क्या बोलना सीखते हैं? स्टडी चाइल्ड स्टडी, या फिर डोंट बी ग्रीडी। स्टडी चाइल्ड स्टडी, डोंट बी ग्रीडी, ये सब वो लोग बोलना सीखते हैं। ऐसे फ्रेज या वर्ड्स वो लोग तब सीखते हैं जब हाउस होल्ड, घर के मेंबर्स जो रहते हैं उन्हें लगातार ये सब बोलना सिखवाते हैं तब। लेकिन स्पीकर के घर में जो पैरट रहता है वो बात करने से मना कर देता है। बट आवर पैरट रिफ्यूज्ड टू टॉक। हमारे घर का पैरट बात नहीं करना चाहता। ये पैरट कहां से लाया और किसने लाया? इस पैरट को आंट रूबी ने एक बर्ड कैचर के पास से, जो चिड़िया लेके रोड पे घूमते हैं, उनके पास से खरीदा था। लेकिन ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर को केज्ड बर्ड पेट के तौर पे रखना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब देखिए, सो शी बॉट द पैरट एंड ट्राइड टू टीच हिम। आंट रूबी लगातार उससे बात करवाना सिखवाती थी, लेकिन वो पैरट जो था वो कुछ भी बात करना नहीं चाहता था, जो भी आंट रूबी उसको सिखवाती थी। जैसे किस किस, आंट रूबी वुड से पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ द केज। केज के पास जाके आंट बोलती थी किस किस, लेकिन पैरट पीछे की तरफ आ जाता था और आंख को छोटा बना लेता था गुस्से से। वो कुछ भी सीखना नहीं चाहता था। एक दिन अचानक जब आंट रूबी उस तोते के पास गई और सिखवाने लगी तो उस तोते ने आक्रामक तरीके से आंट रूबी का चश्मा खींच लिया, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ? आंट रूबी उसको नापसंद करना शुरू कर देती है। आंट रूबी स्टार्टेड मेकिंग फेसेस एट हिम एंड कॉलिंग आउट यू आर यूजलेस, यू कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। आंट रूबी बोलती है तुम तो यूजलेस हो, किसी काम के नहीं हो, तुम बात नहीं कर सकते, गा नहीं सकते और नाच भी नहीं सकते। अब ग्रैंडमदर ने अब उस तोते को खिलाने का जिम्मेदारी किसको दे दिया? स्पीकर को, छोटे बच्चे को। अब वो तोता भी खुश होने लगा। उसे खाने के लिए क्या मिलता था? ग्रीन चिलीज, पीसेस ऑफ पपाया एंड राइप टोमेटोज। उसे चिलीज मिलते थे, पपाया मिलता था खाने के लिए, पपीता और टोमेटो भी मिलता था, और वो स्लाइसेस ऑफ मैंगो भी खाता था कभी कभी। एक दिन शाम को जब डाइनिंग रूम में वो खाना खिलाने के लिए गया था तोते को, तो वो केज को बिना बंद किए ही वापस चला गया अपने रूम में। स्पीकर, तो क्या हुआ? आई लेफ्ट द केज डोर ओपन, सेकेंड्स लेटर द बर्ड फ्लू अवे टू सिट ऑन अ मैंगो ट्री। वो बर्ड कुछ ही सेकेंड्स में वहां से निकल के, केज से निकल के एक बगल के मैंगो ट्री में जाके बैठ गया। At the same time, grandfather came to the veranda and said, I see your aunt's parrot has escaped. उसी समय दादाजी जो थे वो वेरांडा में आते हैं और कहते हैं कि आंट का जो पैरट है वो एस्केप कर गया, चला गया है। तो स्पीकर बोलता है कि वेरी सॉरी ग्रैंडफादर, मैंने केज के डोर को ओपन ही छोड़ दिया था, इसलिए वो गलती से उड़ गया होगा। आंट रूबी बहुत अपसेट हो गई। वो चाहती थी कि अब दूसरा पैरट खरीदना, लेकिन घर से जो थे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर बोल रहे थे कि आपको हम लोग गोल्ड फिश का बोल खरीद के देंगे, लेकिन आप प्लीज पैरट मत खरीदिए क्योंकि उसको पिंजरे में रखना सही बात नहीं है। आई थॉट दैट वी वुड नेवर सी द पैरट अगेन बट मे बी ही मिस्ड हिज ग्रीन चिलीज। स्पीकर को लगा कि वो लोग उस पैरट को फिर आगे से कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन जरूर वो पैरट ग्रीन चिलीज, पपाया और टोमेटोज को मिस करने लगा था। तो एक दिन बाद ही, कुछ दिन बाद ही वो पैरट फिर से बालकनी में आके बैठ गया, स्पीकर के बालकनी में आके, और वहां से वो आम और चिलीज ये सब देखने लगा। आंट रूबी जब उसके करीब आती है तो बोलती है कि देखो ये मेरा पैरट है, ये जरूर हमको मिस कर रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे आया है। तुरंत फिर क्या हुआ?
Quickly the parrot flew to the nearest rose bush. He looked angrily at my aunts and shrieked, "You are useless." तुरंत आंट रूबी को देखते ही वो पैरट वहां से उड़ गया और बगल वाले बुश में जाके बैठ गया, झाड़ियों में, और वहां से चिल्लाने लगा, "You are useless." आंट रूबी को देख के चिल्लाने लगा, तुम बेकार की हो, तुम बात नहीं कर सकती, तुम गा नहीं सकती, तुम नाच नहीं सकती. Aunt Ruby turned ruby red and ran inside. The parrot became a regular visitor. Aunt Ruby शर्म से लाल हो गई. अब से पैरट रेगुलरली बालकनी में आने लगा और गार्डन में बैठने लगा. Whenever he saw Aunt Ruby, जब भी वो Aunt Ruby को देखता, वो कहता, "You are useless, can't talk, can't sing, can't dance." तुम बेकार की हो, तुम बात नहीं कर सकती, गा नहीं सकती और नाच भी नहीं सकती. आफ्टर ऑल पैरट ने बात करना सीख ही लिया. तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चैप्टर के द पैरट हु वुडंट टॉक का कुछ हार्ड वर्ड्स को देखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है. जैसे फर्स्ट वर्ड है पैराकीट. पैराकीट का मतलब होता है अ स्मॉल बर्ड ऑफ द पैरट फैमिली. एक ऐसा छोटा बर्ड जो पैरट फैमिली से ही बिलोंग करता है. इंसिस्टेड, सेड फर्मली दैट शी वांटेड टू बाई द पैरट. इंसिस्टेड मतलब किसी चीज को जोर लगा के बोलना, और इस चैप्टर में चूंकि वो पैरट को खरीदना चाहता था जोर लगा के, इसीलिए इंसिस्टेड का यूज किया गया है. रेलिंग, फेंस मेड ऑफ मेटल और वुडन बार्स. ऐसा फेंस जो बना होता है मेटल या फिर वुड से. श्रीक्ड, स्पोक इन अ लाउड हाई वॉइस. जोर से बोलना. टर्न्ड रूबी रेड व्हेन वन फील्स अशेम्ड. जब किसी को शर्म आता है किसी चीज को लेके तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, जैसे आंट रूबी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था. तो ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं. अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर. तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू पैरट्स एंड पैराकिट्स लर्न टू टॉक. पैरट्स और पैराकिट्स लोग बात करना कैसे सीखते हैं. The parrots and parakeets learn to talk only when some members of the household repeats the words and phrases many times in front of them. Parrots और parakeets बात करना तब सीखते हैं जब उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो किसी एक वर्ड्स को या फ्रेजेस को बार बार उनके सामने रिपीट करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, वेयर डिड आंट रूबी गेट द पैरट फ्रॉम. आंट रूबी को वो पैरट कहां से मिला. तो आंट रूबी गॉट द पैरट फ्रॉम अ बर्ड कैचर. शी बॉट इट फ्रॉम हिम. आंट रूबी को वो पैरट एक बर्ड कैचर के पास से मिला. उन्होंने उस बर्ड कैचर से ये पैरट खरीद लिया था. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड आंट रूबी स्टॉप लाइकिंग द पैरट. आंट रूबी उस पैरट को पसंद करना क्यों बंद कर देती है. आंसर, आंट रूबी स्टॉप्ड लाइकिंग द पैरट बिकॉज वन डे द पैरट लंज्ड फॉरवर्ड एंड पुश्ड आंट्स स्पेक्टेकल्स ऑफ हर नोज. एक दिन वो तोता आगे की तरफ आके आंट रूबी के चश्मा को आक्रामक तरीके से खींच लेता है, इसीलिए आंट रूबी उसको नापसंद करना शुरू कर देती है. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड आंट रूबी ट्रीट द पैरट. आंट रूबी उस पैरट को कैसे ट्रीट करना शुरू कर दी. आंसर, आंट रूबी स्टार्टेड हेटिंग हिम. शी मेड फेसेस एट हिम एंड स्टार्टेड सेइंग, "You are useless, can't talk, can't sing, can't dance." आंट रूबी उसको नापसंद करना शुरू कर देती है, उसके सामने चेहरा बनाने लगती है और बोलती है कि तुम यूजलेस हो, तुम बात नहीं कर सकते, गा नहीं सकते और नाच भी नहीं सकते. अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में. फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द पैरट एस्केप. वो पैरट कैसे एस्केप होकर निकल गया उस केज से. तो वन आफ्टरनून आफ्टर गिविंग द लंच द स्पीकर लेफ्ट द केज डोर ओपन एंड सेकेंड्स लेटर द बर्ड एस्केप्ड. एक आफ्टरनून में जब लंच देने के बाद स्पीकर उस केज का डोर ओपन ही छोड़ दिया तो कुछ ही देर में वो बर्ड निकल के चला गया. सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट मेड आंट रूबी टर्न रूबी रेड. आंट रूबी शर्म से लाल क्यों हो गई. आंट रूबी टर्न्ड रूबी रेड व्हेन द पैरट लुक्ड एट हर एंग्रीली एंड शाउटेड, "You are useless, can't talk, can't sing, can't dance." आंट रूबी तब शर्म से लाल हो गई जब वो पैरट उनको देख के चिल्लाने लगा, कहने लगा कि तुम यूजलेस हो, तुम बात नहीं कर सकती, गा नहीं सकती और नाच भी नहीं सकती. और इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर एंड करते हैं. आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिखेंगे और हार्ड वर्ड्स को भी कॉपी में लिखेंगे. यही आपका होमवर्क रहेगा. थैंक यू.